So welcome back to our YouTube audience, to established motivational speakers, aspiring motivational speakers, youngsters जिनके मन में ये आवाज़ उठती है कि मैं एक फुल टाइम स्पीकर, मोटिवेटर, लाइफ कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट बन सकता हूँ। हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मनीष कुमार जो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके सवालों से शुरुआत करेंगे। बाद में ऑडियंस के जैसे जैसे सवाल हमारे साथ जुड़ते जाएंगे हम उनको भी टेकअप करेंगे। सो मनीष, आइए शुरुआत करते हैं आपके पहले सवाल से। सर, काफ़ी देर से लोग पूछते हैं कि हमने कोई मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड किया और उसे अटेंड करते करते या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, अटेंड करते करते उन्हें ये फीलिंग आई, यस आई वांट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। गुड। सो इज दैट फीलिंग a genuine feeling or it is something like the person is inspired for some time, so is it a genuine feeling? It is your soul talking to you. अगर आप किसी सिंगर को सुन रहे हैं और आपके मन में दो चीजें होती हैं, अगर आप अच्छा गाना सुन रहे हैं तो उसमें दो एहसास क्रिएट हो सकते हैं। एक तो मुझे गाना अच्छा लगा और मैं उसके साथ गाता गया। दूसरा एहसास ये हुआ कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, मैं भी स्टेज पे जाना चाहता हूँ और मेरे सामने ऑडियंस हो और वो मेरे साथ गाए और मैं इस चीज को, स्टैंड अप कॉमेडियन को सुनते हैं आप, एक तो आप हंस के एंजॉय करके अच्छे मूड में आ गए, दैट्स वन फीलिंग। दूसरा आपके मन में आया यार ये बंदा जो कर रहा है मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं भी मुरझाए हुए चेहरों पे मुस्कान लाना चाहता हूँ, मैं भी दुनिया की टेंशन दूर करना चाहता हूँ, राइट? देयर आर टू वेरी डिस्टिंक्ट फीलिंग्स। तो लेट्स से यू आर अ मूवी मेकर और यू वांट टू बी अ मूवी मेकर। आप किसी और मूवी मेकर को देखते हैं तो एक तो उसका आउटकम देख रहे हैं कि इसने मूवी कैसे बनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी। दूसरा आपने उसकी प्रोसेस देखी, यार ये कैमरे को कैसे टिल्ट करता है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मैं भी ये करना चाहता हूँ। दो बड़ी अलग फीलिंग है, एक उसके कंटेंट को एंजॉय करके उससे इंस्पायर होना और एक वैसा बनने की कामना दिल में पैदा होनी। अगर वैसा बनने की कामना दिल में पैदा हो रही है तो आपकी अंतरात्मा, आपकी रूह, आपकी सोल आपको कह रही है that this is a possible passion for you, ये एक पॉसिबल रास्ता है जिस पे मैं जाना चाहता हूँ। तो जरूर उसको ध्यान दें, जरूर उसको उसकी सुने, उसको एक्सप्लोर करना शुरू करें। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। हमारे पैशंस, हमने एक पहले वीडियो भी प्रोड्यूस किया था, हाउ डू आई डिस्कवर माई पैशन, एंड थोड़ा उसी को उस एक पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। यू डिस्कवर योर पैशंस बाय एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू लाइफ। कोई व्यक्ति अपने आप को अगर बिल्कुल क्लोज रख के जीवन में जिएगा तो अपने पैशन को नहीं डिस्कवर पाएगा। आप अपनी जितनी मल्टीपल चीज़ों से अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको क्लैरिटी होगी कि मैं ये रास्ता लेना चाहता हूँ। और मोटिवेशनल स्पीकिंग में भी अलग अलग जरिए हैं। कुछ लोग सिर्फ यूट्यूब पर फोकस करना चाहते हैं, कुछ लोग केवल हिंदी में बंद करना चाहते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं, कुछ लोग इंडिया में इंटरनेशनली करना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, कुछ लीडरशिप की तरफ हैं, कुछ बिजनेस की तरफ हैं, तो कुछ यूथ की तरफ है। तो जितना आप अलग अलग अपने रोल मॉडल्स को, आदर्शों को या उनसे एक्सपोज होंगे, आपको उतना जो अंदर से आवाज़ आ रही है वो एक संकेत है, वो एक इंडिकेशन है कि मेरा रास्ता क्या होना चाहिए। तो इस फीलिंग को बिल्कुल इग्नोर ना करें, इसे सुने और इसे नर्चर करें। ओके सर, आफ्टर सम टाइम, after pursuing motivational speaking for some time, जी, I have seen some people they change their way. Why? Because they उनको कुछ वो हासिल नहीं हो पाता जो उन्होंने अपने लिए सेट किया होता है, वो हासिल नहीं कर पाते। सो ये वो दे चेंज देयर वे, यानी कुछ और वो उस रास्ते को, उस करियर को छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं और कुछ और करना शुरू कर देते हैं, जहाँ फिर दुखी होके कुछ और ही नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। सो व्हाट इज योर सजेशन और एडवाइस फॉर देम? उनको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना चाहिए। दैट इज माय सजेशन और एडवाइस टू देम। यार ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, लाइनें याद करके आए और बोल दिए, वो भी चल सकता है, कुछ हद तक चल सकता है अगर जनता कबूल करे, पर अगर दिल से आवाज नहीं आ रही तो वो दिल तक नहीं पहुंचेगी। सर, आई हैव सीन कपल ऑफ पीपल, कुछ लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने 2 साल पहले पूछा था कि सर मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, बट राइट नाउ दे आर डूइंग समथिंग एल्स। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि अंदर की कन्विक्शन मनीष स्ट्रांग नहीं हुई, और जिसकी खुद की कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है वो दूसरे को कैसे कन्विंस कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो मान लीजिए ये एक ऐसा चैलेंज है जो उस व्यक्ति को, जो स्पीकर या कोच या गाइड, और एक चीज मैं अपने स्पीकर्स को, ट्रेनर्स को क्लियर कर दूं,
मोटिवेशनल स्पीकर एक बड़ी छोटी सी टर्म है जो बड़ी नैरो टर्म है, शायद पूरा जस्टिस नहीं करती, पूरा जस्टिस नहीं कर पाती। अब मुझे भी कई बार ये टाइटल यूज करना पड़ता है, पर मैं खुद को उससे कहीं ज्यादा मानता हूँ। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप इंस्पायर कर रहे हैं, आप लीड कर रहे हैं, आप यंगस्टर्स के ऊपर छाप छोड़ रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारी का काम है। बिल्कुल। इसमें ये नहीं कि मैं किसी किताब में से 4 लाइनें मैंने देख ली, किसी के ऊपर मैंने किसी की लाइफ की जीवनी पढ़ के उससे 4 एग्जाम्पल्स उठा के उसको बना दिया। मैं अपने विचारों में कन्विंस्ड हूं या नहीं, मैंने जीवन में स्ट्रगल किया है या नहीं, मैं उस स्ट्रगल से बाहर आ पाया कि नहीं, और उस स्ट्रगल की अब उस पे आधारित मैं अपने देश के नौजवानों को और क्या सिखाना चाहता हूं। तो ये जब तक लेसन्स हासिल ना हो तो कुछ क्रेडिबल सॉलिड ठोस निकलना आपकी टॉक में से बड़ा मुश्किल हो पाएगा। सो जो व्यक्ति पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है वो एक्सपेरिमेंट जरूर कर ले, पर ये रास्ता कठिन है, इसके रिवॉर्ड भी उतने अच्छे हैं बाद में जैसे अपने समय पर आते हैं, बट इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबडी। यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। आपको कितना वक्त अकेले में गुजारना पड़ेगा अपना अध्ययन करने में, अपने मटेरियल को रिफाइन करने में। आपको एक बनी बनाई जिंदगी, जो बने बनाए सांचे में जिसमें लोग ढल जाते हैं, उसको ठुकरा कर एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कन्विक्शन हो आप में कि कम वॉट में मैं इसको अचीव करूंगा, और फिर वो उस आग से जब आप निकल कर आपने कुछ पाया है तो उस चीज को आप अपनी ऑडियंस के पास लेकर जाएं। मेरा मानना है वो दिल से कही गई बात दिल तक पहुंचेगी। सर, पर्सनल स्टोरी इंपॉर्टेंट है या लोगों की एग्जांपल देना? देखिए, ये एमी कडी शायद रिसर्चर हैं स्टैनफोर्ड से या हार्वर्ड से, आई एम नॉट श्योर, we'll share it with you in the description box, and she said before people accept your message they must first accept you. Yes. इससे पहले लोग आपके मैसेज को एक्सेप्ट करें, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पहले ये मैसेज के वक्ता कौन है, इसकी एक्सेप्टेंस ऑडियंस को काफी जरूरी है। सो ये एक्सेप्टेंस आपको ऑडियंस में बिल्ड करने के लिए आपकी लाइफ स्टोरी, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किन मुश्किलों से गुजरे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या विजन है आपका, क्या स्ट्रगल्स हैं, ये चीजें मैं मानता हूँ आपकी डिग्रीज क्या हैं उन चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपकी पर्सनल स्टोरी ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बनाने में, क्रेडिबिलिटी बनाने में बड़ी अहम रोल अदा करेगी। तो उसको रिफाइन करें, उसको और खुद को और प्रॉब्लम्स में डालें और चैलेंजेस को स्वीकार करें, सो दैट उसमें से ज़्यादा लेसन्स निकल कर आएँ। सो योर पर्सनल लाइफ स्टोरी, जैसे आप बखूबी अपनी वर्कशॉप में द अनशेकेबल्स में कर रहे हो, तो मैं भी अपने लाइफ स्टोरीज शेयर करता हूँ ऑडियंस के साथ। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनीष आज से हज़ारों साल पहले ग्रीक थिंकर उन्होंने इन्फ्लुएंसिंग के 3 जो माध्यम बताए थे। पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 थिंग्स, लोगोस, पैथोस, ethos. Yes. That is logic, emotions, and credibility. It shared the 3 tools of very simple model: logos, pathos, ethos. Logic, emotions, credibility. किसी को आपने इन्फ्लुएंस करना हो तो आपको आपकी बात में तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, आप इमोशनली कनेक्ट कर पाएं उनसे, ये भी बड़ी अहम चीज है। और साथ ही साथ में आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होती है, वो भी अहम रोल अदा करती है। तो जो भी एस्पायरिंग स्पीकर्स या जो भी ट्रेनर्स, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को, अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स को, अपने खुद के पर्सनल ऑब्जर्वेशंस को आप जितना अपने मटेरियल में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, आपका इम्पैक्ट ऑडियंस के ऊपर उतना ज़्यादा होगा। साथ ही साथ में दूसरे लोगों की भी एग्जाम्पल्स काम आएंगी। सो अ राइट बैलेंस मस्ट बी स्ट्रक। Right. So with this, we say thank you to you for watching the second part of this video. Yes. ये discussion जारी रहेगी इसी channel पर. Stay tuned for answering more questions in this mentoring motivational speakers for India in Hindi. Well, in Hindi and across the world, whether they be in India or Nepal or elsewhere as well. तो ये इस भाषा के माध्यम में हमने यही मनीष चुना कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की, सभी को मेरा यही मैसेज है, ट्रेनर्स को, कि आप सिर्फ इसको एक प्रोफेशन लेकर ना चलें, ये एक सोशल जिम्मेवारी भी है। हमारे समाज को, यंगस्टर्स को खास करके रोल मॉडल्स चाहिए, आदर्श चाहिए। इस समय रोल मॉडल्स या तो मूवीज से आ रहे हैं, या सॉन्ग से आ रहे हैं, या कहीं और से, पॉपुलर मीडिया से आ रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ सही हैं गलत हैं, बट
मोटिवेशनल स्पीकर जब भी कोई पर्सन आगे बढ़ के एक क्राउड को कोई पावरफुल मैसेज देता है तो उसके ऊपर जिम्मेवारी है कि वो एक अच्छा मैसेज दे, एक अच्छी छाप छोड़े, क्योंकि सोसाइटी की शेपिंग में भी ये एक अहम रोल अदा कर रहा है। यस।